मेरे बच्चे, ये क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो बेटा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बच्चे, वानी, ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी, पीछे जाओ। हाँ। हट जाओ! तुम लोग गाड़ी में बैठो और डालो जल्दी जल्दी, कोई बच के जाने ना पाए। लाशों के ढेर बिछा दो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। वीना, वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है, मुझे उससे बात करनी है। उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। तुम्हारे पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है,
मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला। अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से तुम्हारे पिता मारे गए। मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए हैं। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुकवा। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।